नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रम पर संसदीय समिति की बैठक जो है वो 3 और 4 नवंबर को होने वाली है और इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उन्होंने जो है वो संसदीय समिति के जो सदस्य है तो उनको जो है वो पत्र भेजा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांगे है, साथ में जो अन्य मांगे हैं तो उसे जो है वो मंजूर करवाने हेतु जो है वो पत्र में कहा गया है। तो जी दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी के साथ अन्य मांगे हैं तो उन्हें जो है वो संसदीय समिति की ये जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तो उसमें जो है वो मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनके द्वारा इस समिति के सदस्यों को जो है वो एक पत्र लिखा गया है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने माननीय अध्यक्ष श्रम पर संसदीय समिति को भेजा संदेश। माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने माननीय अध्यक्ष श्रम पर संसदीय समिति और समिति के सभी माननीय सदस्यों को दिनांक 1 नवंबर 2020 को ईमेल द्वारा जो संदेश भेजा है तो उसी संदेश के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। इस संदेश में माननीय अध्यक्ष और संसदीय समिति के जो सभी सदस्य हैं तो उनके लिए कहा गया है, माननीय महोदय कृपया इस संगठन के ईमेल दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को और संलग्न फाइलों को देखें। यह अनुरोध किया जाता है कि हमारे प्रस्ताव दिनांक 4 मार्च 2020 के अनुसार न्यूनतम पेंशन को ₹7.5 से अधिक डीए और वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ईपीएस 95 पेंशनरों की दयनीय स्थिति, पेंशन फंड की उपलब्धता और वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनरों की मृत्यु दर का विचार करते हुए निर्णय तुरंत लिया जाए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि हमने पिछले 4 वर्षों से देश में हजारों आंदोलन किए हैं। माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा की गई अपील पर हमने सभी आंदोलन वापस ले लिए। हालांकि बुल्डाना महाराष्ट्र में एनईसी मुख्यालय पर हमारी प्रतीकात्मक श्रृंखला भूख हड़ताल अभी भी चल रही है, उसका आज 669वां दिन है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है, साथ में जो हायर पेंशन है तो उसके लिए जो है वो इस संसदीय समिति की जो सदस्य है, साथ में संसदीय समिति के जो अध्यक्ष है तो उनके लिए यहाँ पर इस संदेश में जो है वो विचार करने के लिए कहा गया है और कोई ठोस निर्णय लेने के लिए भी कहा गया है। उनके द्वारा आगे यहाँ पर कहा गया है, माननीय महोदय किसी भी निर्णय लेने से पहले उपरोक्त सभी तथ्यों का विचार करें। आपका आभारी माननीय कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। तो यह दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर लंबे समय से राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी पेंशन को जो है वो बढ़ाया जाए। हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं तो उनमें न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किए जाने के साथ उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी पत्नियों को फ्री में मेडिकल सुविधाएं दिए जाना, उसके बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चतम पेंशन का आदेश दिया गया है तो उसे लागू करके सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो उच्चतम पेंशन के लिए एलिजिबल है तो उनको उच्चतम पेंशन का भुगतान किया जाए। साथ में जिन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है तो उनको भी इस योजना में शामिल करके उनसे जो है वो उचित योगदान लेकर जो है उन्हें यहाँ पर पेंशन दिए जाए, अन्यथा उन्हें मानवीय अधिकार पर 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दिए जाए। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं तो उनके ऊपर यहाँ पर विचार करने के लिए माननीय अध्यक्ष श्रम पर संसदीय समिति
और समिति के सभी माननीय सदस्य से इस पत्र में कहा गया है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी जो भी राय बनती है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो आप वहां पर जरूर कीजिए। साथ में इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही मैं आपके लिए अपडेट लेते आता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत बात कर रहा हूँ। मैं अभी अपने सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, जो कि नेशनल एजुटेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति में कार्यरत है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ। आप सबके प्रयत्न से, आप सबके एकता से और आप सबके आशीर्वाद से ये संगठन देश का एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। 27 राज्यों में जिला स्तर पर हमारी कमेटियां बनी हैं और हमने अपनी पेंशन, जो हमारा लेजिटिमेट हक है, वो पाने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। 4 मार्च 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई हेमा मालिनी जी की अगुवाई में, और उन्होंने ये वचन दिया कि वो हमारा काम जल्दी से जल्दी करेंगे। अब इसके पश्चात आप सब जानते हैं, देश के सामने अनेक समस्याएं आई, जैसे कि कोविड है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसकी वजह से शायद हमारे काम में देरी हुई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारा काम होगा तो ज़रूर होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा श्रद्धा और सबूरी बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हमारा काम जल्द ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी है तो मुमकिन है, इस पर भरोसा रखिए। दूसरी बात मैं यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 4 साल के अविरत प्रयत्न परिश्रम के बाद जब ये इस मकाम पे हम आए कि हमारा निर्णय हो, हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, उस समय कई छोटे मोटे राजकीय पार्टी के नेता आकर इस पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सभी का समर्थन प्राप्त है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हम सबके हैं। हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला रहे, सोशल एजेंडा हमारा है, लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल लीडरशिप चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कई 1-2 लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वीडियो बनाते हैं और देश ईपीएस के नाम पे देश के बड़े बड़े नेताओं को, देश के सर्वमान्य नेताओं को गाली गलौज करते हैं, बुरी अभद्र भाषा में बात करते हैं। इसके लिए हमारी सम्मति कभी नहीं रही है, न रहेगी। हम शिष्टाचार से, शांतता से हमारा आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहिए, वो हमारा हित नहीं कर रहे, हमारा अहित कर रहे हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन यूनाइटेड समथिंग, और वो आके इधर बड़े बड़े नेताओं को गाली गलौज कर रहे हैं। आप अपनी खुंदक यहाँ मत निकालिए। ये सामान्य लोगों का, सामान्य अधिकार के लिए सामान्य लोगों की लड़ाई है, डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है। उसमें आप अपनी टांग मत अड़ाइए। इससे आपका फ़ायदा नुकसान मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतने 65 लाख वृद्ध पेंशन धारकों का नुकसान आप कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट के नाम पर या और किसी नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेशनल एजुटेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति किसी से पैसा नहीं मांगती। ये सोशल वर्क है, ये त्याग पर निर्धारित है, ये त्याग पर आधारित है, ये स्वार्थ पर आधारित नहीं है। इसलिए ऐसे कोई भी लोग आपको पैसे मांगे तो उनको पैसा मत दीजिए।
उनके झांसे में मत आइए और विश्वास रखिए हमारा काम होगा। ये सरकार अच्छे काम कर रही है, हमारा काम भी बिल्कुल ज़रूर करेगी, बिल्कुल ज़रूर करेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी इसलिए धन्यवाद, और आशा रखिए हमारा काम होगा, ज़रूर होगा। धन्यवाद और नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।